नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ उनके साथ स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय 13वां राष्ट्रीय बीजे सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह यूपी में वाराणसी में हुआ है। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह सांची स्तूप मध्य प्रदेश में हुआ है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को मिला है? तो यह क्रॉसिंग को मिला है। 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नागालैंड में किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2040 तक देश में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने लगाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह RLS वाज को नियुक्त किया है। 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो यह है फेंगल, और फेंगल का नाम दिया था सऊदी अरब ने। हाल ही में किस राज्य में हैंडीक्राफ्ट घरचोला को GI टैग मिला है? तो यह गुजरात को मिला है। हाल ही में DGP IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर 2024 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम थी सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वर्तमान में कौन क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। 2 दिसंबर 2024 तक वर्तमान में कौन क्या है के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। हाल ही में भारत सरकार ने बागवानी फसल को लेकर निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो IDV के साथ समझौता किया है। C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत और एशियाई विकास बैंक ने पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है, जिससे देश में बागवानी फसल उत्पादकता बढ़ाने में सुधार होगा। एशियाई विकास बैंक की बात आई है तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों का ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। वर्तमान में 69 देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय की बात करें तो यह मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। भारतीय सेना ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना ने एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। A ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय सेना ने एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है, जो अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर गुजरात में स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था द्वारा शून्य लागत पर विकसित किया गया है। भारतीय थल सेना की हम बात करें तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत थल सेना जो दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, HDFC बैंक ने किस बचत खाते का उद्घाटन किया है? तो प्रगति बचत खाते का उद्घाटन किया है। A ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। HDFC ने प्रगति बचत खाता लॉन्च किया है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। HDFC की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक थे बीबू वर्गीज और मुख्यालय है मुंबई में। चेयरमैन है वर्तमान में CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो यह जय शाह ने संभाला है। B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC के चेयरमैन के, जो कि 16वें नंबर के चेयरमैन हैं, उन्होंने पदभार संभाला है। इन्होंने मौजूदा चेयरमैन जो थे ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। क्रिकेट की इस शीर्ष संस्था के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले जय शाह जो है 5वें भारतीय बने हैं। ICC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। अब तक 5 भारतीय कौन कौन से बनाए गए हैं? जगमोहन डालमिया, जो कि 1997 से 2020 के बीच ICC के अध्यक्ष रहे थे। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार, जो कि 2010 से 2012 तक ICC के अध्यक्ष रहे थे। उद्योगपति और चेन्नई सुपर किंग के सह मालिक एन श्रीनिवासन ने
2014 से 2015 के बीच आईसीसी चेयरमैन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद शशांक मनोहर ने 2015 से 2020 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे थे। 2015 से पहले आईसीसी के चेयरमैन का पद का नाम था अध्यक्ष था, उसके बाद में अध्यक्ष के पद को चेयरमैन में चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप सिनवैक्स का पहला संस्करण 1 दिसंबर से विदेशी प्रशिक्षण नोएडा पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 2024 तक किया जाएगा। कंबोडिया सेना के टुकड़ी के 20 सैनिक शामिल होंगे और भारतीय सेना की टुकड़ी के भी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल होंगे। कंबोडिया की बात आई है। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। राजधानी है नोम पेन है। राजा है नोरोडम सिहामोनी और मुद्रा है यहाँ की कंबोडियन रील। आधिकारिक भाषा है खमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 दिसंबर को देहरादून में राज्य स्तर के खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत अल्मोड़ा जिले से हो रही है। ग्राम पंचायत से शुरू होकर राज्य स्तर तक होने वाले इस खेल में खिलाड़ियों को चिन्हित कर स्पोर्ट्स कॉलेज एवं खेल विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाएगा। खेल महाकुंभ में कौन कौन से खेल शामिल हैं? एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000। राजधानी यहाँ 2 है। देहरादून जो है शीत ऋतु की राजधानी है और भराड़ीसैंण जो है ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है। क्षेत्रफल यहाँ का है 53,483 वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह रियाद में हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन 2 दिसंबर से सऊदी अरब के रियाद में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। मुद्रा है सऊदी रियाल। राजा हैं शाह सलमान और गवर्नर है यासी अल रुमेयान। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, जैसे भारत में रॉ होता है ऐसे अमेरिका में है FBI का प्रमुख किसे नामित किया है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, काश पटेल को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही काश पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थान तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना था। EPFO के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 30 दिसंबर को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। EPFO की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाला एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। यह संगठन कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड 1 दिसंबर 2024 को अपना 62वां राज्य दिवस मनाया गया। वर्ष 1963 में इसी दिन आधिकारिक तौर पर वह भारत का 16वां राज्य बना था। इस दौरान शिक्षक उपस्थिति निगरानी प्रणाली स्माइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। वहीं सरकारी कार्यों को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए एक पहल स्मार्ट सचिवालय भी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन विलियमसन। दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी बन गए हैं। केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में दूसरा अर्धशतक बनाया और 30 नवंबर को 9000 रन पूरे करने में कामयाब हुए थे।
न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यह है ओशियानी महाद्वीप में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा है माओरी। राजा है किंग चार्ल्स III। प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लुक्सन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। गवर्नर है रामेन डेका। विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और आज का प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। असम के बोडो समुदाय से हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बोडो टोम्बो, बी ऑप्शन है बोडो अपोर, बोडो जो ग्रान, बोडो अरोनाई। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।